नमस्कार दोस्तों, आज है 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चंस, है ना, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और इससे बाहर 1857 की क्रांति से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। और आप अपनी तैयारी का इससे आकलन कर सकते हैं, है ना। और यह जो क्वेश्चंस है ना, वो पहले आए हुए किसी न किसी एग्जाम में, जैसे एसएससी, आरपीएससी, है ना, बीपीएससी, यूपीएससी, है ना, इन सब में एग्जाम में पूछे गए वही उठाए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो कृपया ध्यान देके पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल रोटी था। इसके अलावा हाथी हाथी ये संविधान सभा का था। जो हमारी संविधान सभा थी ना, उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। हो गए। चल अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति में सर्वाधिक सिपाही कहाँ थे? तो 1857 क्रांति में सर्वाधिक सिपाही ये अवध में थे। यहाँ पर सिपाहियों के विद्रोह से ऐसा लग रहा था कि स्वतंत्रता संग्राम में, है ना। अवध में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, है ना, जो कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ आंदोलन के उसमें ही था, शासन नेतृत्व में ही था, है ना। इसके अलावा मेरठ में सर्वप्रथम 10 मई 1857 में विद्रोह हुआ, है ना। कानपुर में जून में हुआ था। नाना साहब, जिन्हें धोधू पंत भी कहते हैं ना, उनके नेतृत्व में हुआ। लखनऊ में बेगम हजरत महल, एक बार इरेज कर लेते हैं, है ना। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है ना, इनके नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने अपने अवयस्क पुत्र ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित कर दिया और खुद ने विद्रोह की कमान संभाल ली, है ना। इनके नेतृत्व बेगम हजरत महल के नेतृत्व लखनऊ में हुआ था। अवध में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में हुआ। और मेरठ में 10 मई 57 को सैनिक विद्रोह हुआ था, है ना। और कानपुर में नाना साहब धोंधू पंत के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 क्रांति में ग्वालियर के सिंधिया वंश ने सर्वाधिक सहायता की थी, है ना। यहाँ पे जो महारानी लक्ष्मीबाई थी ना, और तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई ने, है ना, महारानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से लड़ाई ग्वालियर में हुई थी, है ना। और ग्वालियर की सेना, इनके ग्वालियर के राजा सिंधिया के मना करने पर भी लक्ष्मीबाई के साथ हुई, क्रांति में भाग लिया ग्वालियर की सेना और जनता ने, है ना। और यह और महारानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए सैनिक वेशभूषा में ग्वालियर के दुर्ग के समीप, दीवार के समीप वीरगति को प्राप्त हुई, है ना। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में यह भारत के लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। बेलेजली, इन्हें सहायक संधि के जनक के रूप में जाना जाता है। डलहौजी, इन्हें हड़प नीति, लेफ्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, हड़प नीति के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। और लॉर्ड मिंटो, यह 1919 में थे, है ना। 1919 का अधिनियम आया था ना, तब थे। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम ये था रामचंद्र पांडुरंग, है ना। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। नाना साहब, इन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें धोधू पंत के नाम से भी जाना जाता है ना। और 1857 के विद्रोह के समय ज़्यादातर विद्रोहियों को, क्रांतिकारियों को फांसी हो गई थी, है ना। पर ये नाना साहब नेपाल चले गए थे, और बेगम हजरत महल और नाना साहब ये दोनों ही नेपाल चले गए थे, है ना। मान सिंह ये इन्होंने 18 अप्रैल 1857 को 1857 को तात्या टोपे को शिवपुरी में पकड़वा दिया था मान सिंह ने। ये तात्या टोपे के मित्र थे, इन्होंने धोखे से मान सिंह तोमर ने तात्या टोपे को पकड़वा दिया था, जिससे तात्या टोपे को 18 अप्रैल 57 में फांसी हो गई थी, है ना। मंगल पांडे, यह 1857 के प्रथम शहीद माने जाते हैं। इन्होंने बैरकपुर में 29 मार्च को विद्रोह किया था, है ना, बैरकपुर।
बंगाल। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे, है ना। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार ये थे एसएन सेन। इन्होंने 1857 टाइटल से किताब लिखी। 1857 किताब को लिखा था एसएन सेन ने, और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, है ना। बीडी सावरकर, इन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा, है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा बीडी सावरकर ने। आरसी मजूमदार ने कहा ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना ही पहला स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली ये वाराणसी थी, है ना। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, और इसके करंट के रूप में जाने तो वाराणसी को एससीओ संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया पहली बार, एससीओ, जिसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है ना, बीजिंग चाइना। और इसका सम्मेलन हाल ही में समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ, है ना, एससीओ का, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। और इसे वाराणसी को एससीओ का संघाई सहयोग संगठन का सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई है प्रथम बार, है ना। अदर ऑप्शंस, ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, ग्वालियर दुर्ग के पास में, है ना, लक्ष्मीबाई। और झांसी में इनकी शादी हुई थी, झांसी में, है ना, ससुराल था इनका। 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया। जो बहादुर शाह मुग़ल सुल्तान थे, है ना, मुग़ल सुल्तान थे, उन्होंने साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब किससे दिया, है ना, तो यह खिताब दिया था बख्त खां, जो कि मेरठ के सैनिक थे ना, वो उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया और उन्होंने लाल किले पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और उन्होंने अपना वास्तविक नेतृत्व बख्त खां को प्रदान किया, और बहादुर शाह को मतलब उनका नाम मात्र का नेतृत्व तो बहादुर शाह ने किया था, और वास्तविक नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। इसके लिए बहादुर शाह, जो कि मुग़ल सुल्तान थे, उन्होंने साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया। तात्या टोपे, इन्होंने कानपुर विद्रोह में भाग लिया, है ना, और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े। ये मंगल पांडे, ये इन्होंने बैरकपुर प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है, बैरकपुर में विद्रोह किया था, है ना, और प्रथम शहीद है 1857 की क्रांति के। ब्रिजेश कादिर, यह लखनऊ के नवाब थे, है ना, और बेगम हजरत महल के पुत्र थे, जिन्होंने इनकी आवश्यकता में भी इन्हें नवाब बना दिया और खुद ने क्रांति का नेतृत्व किया था, है ना। 1857 की क्रांति को किसने षड्यंत्र कहा, तो 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र यह सर जेम्स आउड्रम व डब्ल्यू टेलर ने कहा था, है ना। वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। पार्मस्टन, यह 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश पीएम कौन थे, ब्रिटिश पीएम थे पार्मस्टन। ये आप याद कर लेना या नोट कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे पार्मस्टन, है ना। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, है ना, पूरी एनफील्ड राइफल, है ना। इसमें यह इसका राइट आंसर है दिसंबर 56, है ना। दिसंबर 56 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, है ना। और इसमें जो इससे पहले ब्राउन वेस बंदूक थी, ब्राउन वेस, है ना, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया।
और इस एनफील्ड राइफल का जो ऊपर का ढक्कन था ना, उसमें सुअर और गाय का मांस यूज होता था, जिसको सैनिकों द्वारा मुंह से खोलना होता था, फिर उसके बाद में वो चलती थी, है ना। जिससे उनका धर्म, है ना। और चर्बी वाले कारतूस की वजह से ही 1857 का एक मुख्य रीजन बना, है ना, जो कि 1857 क्रांति का कारण बना, है ना। 1857 विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह का असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था केंद्रीय संगठन एवं योजनाओं की कमी होना। मतलब पूरी 1857 की क्रांति किसी भी योजना पर आधारित नहीं थी और कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं था। हालांकि कुछ कुछ क्रांतिकारी आपस में मिले हुए थे, परंतु ज़्यादातर क्रांति सैनिक विद्रोह के कारण ही हुई थी, है ना। इसमें कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं था और योजना नहीं थी, उसकी कमी के कारण ही यह असफल रहा। इसमें जॉन लॉरेंस तो ये कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक भी योग्य नेता होता, मतलब केंद्रीय संगठन करता कोई भी एक योग्य नेता होता, तो हम सदा के लिए हार जाते। ये खुद जॉन लॉरेंस कहता है ना। कई बार ऐसे स्टेटमेंट को भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस के रूप में कि ये किसने कहा कि यदि विद्रोहियों में कोई एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो इसका राइट आंसर हो गया जॉन लॉरेंस। ओके, ये अदर जानकारी हो गई। 1857 में किसने प्रयागराज इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? 1857 की क्रांति में, है ना, प्रयागराज इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय ये कैनिंग द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। है ना। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, इनको भी नोट कर लेना कि कहाँ यहाँ पे इलाहाबाद में किसने किया था, तो लियाकत अली ने किया था। मतलब एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चंस बनते हैं, उनको ज्वाइंट कर करके पढ़ा करो आप। धन्यवाद।